Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Now starts our today's class kinds of noun. कल की क्लास में हमने noun की कुछ kinds को डिस्कस किया था. आज हमारी जो बाकी इसकी kinds रह गई थी उनको हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट है मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन के नेम से समझ आ रही है. मटीरियल मतलब सामान, चीज़ें. रेगुलर लैंग्वेज में अगर हम मटीरियल को देखें तो हम मादा को कहते हैं मटीरियल. नेम ऑफ अ सब्सटेंस आर मटीरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. मतलब कि ऐसी चीज़ें, ऐसे सामान जिनसे हम और ज़्यादा चीज़ों को बनाते हैं और मटीरियल को यूज़ करते हुए न्यू चीज़ें बनाते हैं, उनको हम कहते हैं मटीरियल नाउन्स. वो सब चीज़ें मटीरियल नाउन में आती हैं. एग्जाम्पल गोल्ड, कॉटन, वुड. या फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सेंटेंस में देखें तो हम ये सेंटेंस बनाएं, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. ये कुर्सी लकड़ी से मिलके बनी है. वुड से जो मिलके मटीरियल, वुड का मटीरियल यूज़ हुआ है चेयर को बनाने में. सो ये एक मटीरियल नाउन की एग्जाम्पल आ जाती है जिसमें हमने लकड़ी को यूज़ किया है कुर्सी को बनाने के लिए. इन शॉर्ट मटीरियल नाउन वो होता है जो हम चीज़ों को बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब जो हम सामान यूज़ करते हैं, जो चीज़ें यूज़ करते हैं उससे कोई बड़ी चीज़ बनाने के लिए, या फिर कोई मादा जिससे हम कुछ और बनाते हैं, वो सब आ जाता है मटीरियल नाउन में. नेक्स्ट है पोजेसिव नाउन. पोजेसिव नाउन ऐसे नाउन जिसमें पोजेशन शो की जाए, किसी की मलकियत शो की जाए, उसको हम कहते हैं पोजेसिव नाउन. अ नाउन दैट शोज ऑनरशिप. ऐसे नाउन जो कि किसी की मलकियत को शो करवाएं. इट टेल्स हु और व्हाट ओन समथिंग. इन ये पोजेसिव नाउन में हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ किसकी है और कौन इस चीज़ का मालिक है. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स बुक. लड़की की किताब, मतलब किताब है वो लड़की की है, लड़की उस किताब की ओनर है, मतलब लड़की किताब की मालिक है. और इसके हम एग्जांपल्स देखें पोजेसिव नाउन में. माय, माइन मतलब मेरा. योर्स आपका. हर लड़की के लिए हर यूज़ करते हैं, मतलब उस लड़की का. हिज लड़के के लिए हिज यूज़ करते हैं, उस लड़के का. मतलब इसमें पोजेशन बताई गई है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ आपकी है, ये उस लड़की की है या ये उस लड़के की है. जिसमें ओनर के बारे में बताया जाए कि इसका मालिक कौन है, उसको हम पोजेसिव नाउन कहते हैं. इन शॉर्ट पोजेसिव नाउन को हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें बताया जाए कि चीज़ का मालिक कौन है. नाउन कंपाउंड नाउन. कंपाउंड के भी नेम से हमें समझ आ रही है. मिक्सचर ऑफ टू आर मोर थिंग्स. मतलब कि हम साइंस में भी इसको स्टडी करते हैं कंपाउंड नाउन को. कंपाउंड्स हम वो बोलते हैं दो या दो चीज़ों से ज़्यादा मिक्सचर को बनाना, उसको हम कंपाउंड कहते हैं. तो इधर भी कंपाउंड नाउन की ऐसी सेम डेफिनेशन है. व्हेन टू आर मोर वर्ड्स आर जॉइंड. जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलते हैं टुगेदर, आपस में ज्वाइन होते हैं, टू मेक अ सिंगल नाउन. और वो जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो एक सिंगल नाउन बना देते हैं. मतलब सिंगल नाउन ऐसा कि वो वर्ड जो है वो कम्बिनेशन तो वो टू वर्ड्स का होता है लेकिन वो मिलके एक मायने दे रहा होता है. दो कंपाउंड नाउन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन टाइप्स. फर्स्ट क्लोज्ड फॉर्म, सेकंड हाइफनेटेड फॉर्म एंड थर्ड ओपन फॉर्म. क्लोज्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें दो वर्ड्स मिलते हैं लेकिन एक सिंगल वर्ड, एक वन वर्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल नोट बुक. नोट किसी चीज़ को लिखना और बुक मीन्स किताब. जब ये दो वर्ड आपस में ज्वाइन हुए हैं तो इन्होंने एक सिंगल वर्ड बना दिया, नोट बुक, लिखने वाली किताब. ये एक वन वर्ड की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन. ऐसी सेकंड एग्जांपल है बास्केटबॉल. बास्केट एक अलहदा वर्ड है. बास्केट मीन टोकरी और बॉल मीन गेंद. जब यू, गेज, एसिड, स्क्रू ड्राइवर, ये सिंगल वर्ड की साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड नाउन की हाइफनेटेड फॉर्म, जिसमें हाइफन का यूज़ किया जाता है. इस साइन को हाइफन बोलते हैं, इस वाले साइन को हम हाइफन बोलते हैं.
जिन वर्ड्स में ये हाइफन को यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं हाइफनेटेड फॉर्म। जॉइंट विद हाइफन, हाइफन के साथ जॉइंट होते हैं और एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मदर इन लॉ, मदर एक माँ एक अलहदा वर्ड है, इन एक अलहदा मीनिंग देता है और लॉ एक अलहदा मीनिंग देता है, और इन तीनों को कंबाइन करने के लिए हमने हाइफन का यूज़ किया है। सो इसको कहेंगे हाइफनेटेड फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की थर्ड फॉर्म है ओपन फॉर्म, मतलब जिसमें टू सेपरेट वर्ड जॉइंट होते हैं और वो सेपरेट साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब हम उनको बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दो वर्ड्स हैं, लेकिन एक के बाद जो है वो स्टॉप आता है और फिर दूसरी साउंड प्रोड्यूस की जाती है। जैसे है एग्जाम्पल बस, स्टॉप। जब हमने बस को प्रोनाउंस किया है तो हमारे माउथ में एयर जो है वो स्टॉप हो गई, और स्टॉप को जब बोला है तो फिर से जो है वो नया वर्ड प्रोड्यूस हुआ है, बस स्टॉप। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है फुल मून। फुल एक सेपरेट वर्ड है, फुल मीन मुकम्मल और मून मीन चांद। जब हमने इन दोनों को कंबाइन करके राइट किया तो ये एक सेपरेट साउंड प्रोड्यूस करती है। ये टू सेपरेट वर्ड्स बना रहे हैं, एक फुल और एक मून। इन शॉर्ट हमने कंपाउंड नाउन में ये देखा है कि ऐसे दो अल्फाज जो कि अपनी अपनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब हम उनको कंबाइन करके लिखते हैं तो वो एक सिंगल वर्ड बना देते हैं। उनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, मतलब दो अलग तरह के मायने रखने वाले हरफ जिनको जब हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो वो एक सिंगल वर्ड बना देते हैं, उनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट है काइंड ऑफ नाउन की टाइप जेरंड। नेक्स्ट है काइंड ऑफ नाउन जेरंड। जेरंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ड की आईएनजी फॉर्म जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं जेरंड। के साथ आईएनजी फॉर्म का आ जाना, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का आ जाना जेरंड कहलाता है। For example, swimming is good for health. In short, gerund is the ing form of a verb which is also known as fourth form of verb. Now our today's topic has been ended.